हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज़ अक्षता कपूर और आज हम लर्न फॉर एग्जाम में बात करने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस की। आई एम नागपुर की। सिर्फ एडमिशन प्रोसेस नहीं, हम हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आई एम नागपुर का लोकेशन कहाँ है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्लेसमेंट क्या है, बैच प्रोफाइल, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, ऑल अबाउट आई एम नागपुर। सो लेट्स गेट स्टार्ट। IIM Nagpur started its journey in the year 2015. It is under the mentorship of IIM Ahmedabad, and it has an IT structure, immense IT structure for connectivity, and it is a member of AACSP. अभी क्या क्या कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं? सो बेसिकली ये यहाँ पर 5 कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। वन इज MBA, PhD एग्जीक्यूटिव, MBA WP एट IIM नागपुर मेन कैंपस। तो WP इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। MBA वर्किंग प्रोफेशनल एट IIM नागपुर पुणे कैंपस। पर हम इस वीडियो में सिर्फ MBA की बात करेंगे बिकॉज दिस इज द मेन कोर्स विच IIM नागपुर इज ऑफरिंग। Now, coming further, what is the eligibility criteria? So, if you have 50% in your graduation, that means that you are eligible. Final year student हो आप, you are eligible. And finally, CAT score, जो कि बहुत important होता है। किसी भी IIM में आपको अगर जाना है तो you need a CAT score, a minimum bare CAT score. Now, here is the seats, number of seats which are reserved for various categories. So ये पूरा आपका percentage है, how it is distributed for various categories. For example, you can see EWS में 10% है, OBC में 27 and so on. So in all you will be having 240 seats. Again यहाँ पर एक star mark है, that is अभी के लिए 240 है, but admission process के time it can change, so it will vary. Now coming to the admission process, so it is a 3-stage process. Stage 1 में आपको मैंने बताया कट ऑफ स्कोर है, तो आपका एक पर्टिकुलर कट ऑफ स्कोर है जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगी व्हाट इज द मिनिमम कट ऑफ स्कोर यू हैव टू क्लियर एंड यू हैव इफ यू वांट टू गेट इनटू IIM नागपुर। देन उसके बाद जो भी आपका स्कोर आएगा उसके बाद एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्कोर बनेगा जिसके बेसिस पर आपको PI के लिए कॉल आएगी। तो अगेन इफ यू आर एलिजिबल फॉर द कट ऑफ स्कोर, अगर आपका कट ऑफ स्कोर मिनिमम कट ऑफ स्कोर आता है तो यू विल बी एलिजिबल फॉर द स्टेज 2 प्रोसेस जहां पर आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्कोर बनेगा। देन आपका आता है फाइनल स्कोर। फाइनल स्कोर विल इंक्लूड कॉम्प्रिहेंसिव एंड द PI स्कोर विच आई विल बी टेलिंग यू फर्दर इन द वीडियो। Now this is minimum CAT 2021 percentile. तो again I would like to correct over here, ये 2021 percentile है, this is not a predicted score, ये पहले हो चुका है, तो that is we are stating over here. And these are the available seats for various categories. For general it is 97, for EWS हमारे पास 24 seats available है, OBC 65, SC 36 and so on. Now coming to the CAT score. If you are a general category student and if you score 85, congratulations, you are in IIM Nagpur. तो अगर आपको किसी IIM में जाना है, it doesn't mean that you have to score 99%. No, you'll be scoring 85 and you are in IIM college. So minimum आपको जो sectional cutoff चाहिए वो 72 चाहिए in all the sections. So this is percentile, this is not score. For general category and the EWS it is same, and for OBC आपको थोड़ा लीवे मिल जाता है और आप 65 अगर आपका कट ऑफ जाता है सेक्शनल के लिए और 76.5 for overall, and this goes on and you can pause the video and you can have a look on that. Now coming to the stage 2 process. हमारा स्टेज 1 हो गया, हम एलिजिबल हैं, वी हैव पास मिनिमम कट ऑफ स्कोर। अब हम स्टेज 2 पे आते हैं, हमारे को कम्युनिकेशन आया बाया ईमेल। नाउ इन स्टेज 2 हमारा कैट स्कोर कंसिडर करा जाएगा। कैट स्कोर कैसे? जो भी आपने कैट स्कोर आपका आया है दैट इज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम कैट स्कोर जो IIM नागपुर कंसिडर कर रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर इनटू 10। सो नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग विच कम्स अंडर द स्टेज 2 प्रोसेस इटसेल्फ, आपका पाप स्कोर। पाप में आपने जो जो पाप किए हैं पहले, दैट इज पाप स्कोर। जोक्स अपार्ट, so the abbreviation this is used for past academic process performance. Sorry for typos and brevity. अब पाप स्कोर पे आते हैं। 10th स्टैंडर्ड का अलग है और 12th का अलग है। 10th के लिए we'll be getting A का स्कोर एंड 12th के लिए B का। तो पाप आपने ज्यादा कर रखे हैं
कम स्कोर मिलेगा, कम कर रखे हैं ज़्यादा मिलेगा, दैट इज 90 से ऊपर, 90% से ऊपर है आपका 10th का, यू विल बी गेटिंग 10 स्कोर, एंड फॉर 55 और लेस देन 55 यू विल बी गेटिंग 1. द सेम गोज विथ 12th स्टैंडर्ड. तो यहाँ पर आपका आ जाता है कैलकुलेट होके पाप स्कोर, दैट इज 0.4 इंटू ए प्लस 0.6 इंटू बी. Now work experience. If you have work experience less than 6 months, you'll be getting nothing. If you have work experience more than 36 months, you'll be getting nothing. तो ये दोनों ही जो range हैं, इनसे बाहर ही रहो. So try to be into this range. This is beneficial since you'll be getting score over here. Now coming to gender diversity, आप male हो, so sorry to say आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, but if you are female you'll be getting 10 points for that, and if it is for transgender again you'll be getting 10 points for that. So and it is a very good initiative that education segment is doing this thing and giving extra scores for them. Now coming to academic diversity, again if you are an engineer you'll be getting nothing, non-engineers को extra score या extra points मिलेंगे. तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा comprehensive score, that is 0.3 into CAT score plus 0.3 into PAP score plus 0.2 V score plus 0.15 GDI and 0.05 into ADI. Now this is your final stage, जहाँ पर आपका stage 1 में एलिजिबिलिटी मिनिमम कट ऑफ हो गया है, स्टेज 2 में आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्कोर निकल के पीआई इंटरव्यू हो चुका है. अब आता है स्टेज 3, जब आपका पीआई इंटरव्यू हो गया है. पीआई इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल स्कोर निकल के आता है, जहां पर मैक्सिमम वेटेज आ रही है हमारी पीआई स्कोर की. तो अल्टीमेटली आपका मैक्सिमम वेटेज हो जाएगा, पीआई स्कोर को मिल जाएगा, दैट इज 40. तो 40 इंटू पीआई स्कोर प्लस 0.15 इंटू कैट स्कोर प्लस 0.10 इंटू पीएपी स्कोर plus 0.15 into QWE score. I'll be telling you about this in the later segment of this video. Plus 0.10 into GDI. Now these are the abbreviations, these are the full forms of the abbreviations we have just gone through. तो पर्सनल इंटरव्यू का स्कोर आ जाएगा, कैट स्कोर आ जाएगा, पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस का स्कोर आ जाएगा, दैट इज नाउ दिस वन QWWE, दैट इज क्वालिटी वेटेड वर्क एक्सपीरियंस स्कोर. यानी कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसका क्वालिटी क्या है. फॉर एग्जाम्पल अब अगर आपने कॉल सेंटर में किया हो या फिर आप एज अ कंसल्टेंट जॉब कर चुके हो, तो दीज आर टू डिफरेंट रोल्स. तो उसके अकॉर्डिंग आपको वेट दिया जाएगा आपके वर्क एक्सपीरियंस को. देन अगेन जेंडर डाइवर्सिटी स्कोर एंड एकेडमिक डाइवर्सिटी स्कोर दैट यू हैव डन. अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, फीस का. इंसान सब कुछ कर लेता है, उसके बाद अटकती है उसकी गाड़ी पैसे के मामले. तो यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे 18 लाख रुपीस अगर आप ये सब चीज़ें क्लियर कर लेते हो. ऑल्सो फॉर द इफ यू आर एक्सेप्टिंग द एडमिशन ऑफर देन यू हैव टू गिव 75,000 रुपीज इनिशियली. नाउ दिस इज द समर प्लेसमेंट. पैसे देते हैं तो लेते भी हैं, तो यहाँ पर अब हम लेने की बात करेंगे, हम कितना ले सकते हैं पैसे. समर प्लेसमेंट में इफ वी सी तो टोटल स्टूडेंट्स बैठे थे 208. उसके बाद स्टूडेंट्स जिनको ऑफर मिला है दैट इज 191 एंड नंबर ऑफ डुअल ऑफर्स, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स को डुअल ऑफर भी मिले हैं एंड दोस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 9. नाउ दिस इज द एवरेज स्टाइपेंड व्हिच स्टूडेंट्स गॉट 62,000. नाउ अब आप ये सोचोगे तो 1 लाख नहीं, ये समर प्लेसमेंट है, दैट इज उन्हें इंटर्नशिप पे रखा गया है. तो दिस इज अ रियली गुड सम इफ वी लुक इनटू दिस. And then median is 40,000 rupees, highest went to 2.5 lakhs and top 50% average was 95,200 rupees. Now coming to the final placement. So this was the range, like 36 months का जो जितने students थे वो 43% थे, 25 to 36 months वाले 26% students हैं, जिनका एक्सपीरियंस 24 मंथ से कम है वो 18% स्टूडेंट्स है और फ्रेशर्स वर 12%, अप्रॉक्सीमेटली 12%. तो अगर हम देखें पूरा बैच साइज कितना है, दैट वाज 200. एवरेज वर्क एक्सपीरियंस था बच्चों के पास 30 मंथ्स का, एवरेज एज 25. नाउ हियर कम्स द पेरेटो इफेक्ट. 80% मेल, 20% फीमेल, 20% फीमेल वर डूइंग एवरीथिंग. जस्ट किडिंग, मेल्स ने भी कुछ काम किया है. So this is the industry detail and this is academic background. You can pause the video and give a look on that.
Now this is domain wise split. IT सेगमेंट में टोटल अबाउट 30% कंपनीज आई हैं, स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग में 23%, सेल्स एंड मार्केटिंग में 21%, फाइनेंस में 9.64 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 10%, एंड ऑपरेशंस एंड जनरल मैनेजमेंट में भी 5 एंड 12% आई। तो अभी हम इसमें क्या देख पा रहे हैं कि जो ये तीन सेगमेंट्स हैं, फिन, ऑपरेशंस और जनरल मैनेजमेंट में कम कंपनीज आई हैं, कम ऑफर्स मिले हैं, वाइल आईटी, स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग और सेल्स एंड मार्केटिंग में ज्यादा मिला है। तो इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर दीज डोमेन्स should prefer this college, and if you are someone who are too much interested in fin or operations and general management, then I think you can forgo this college and maybe some other college you can go for. बट स्टिल ऐसा नहीं है कि फिन की बिल्कुल नहीं आई हैं यहाँ पर भी ऑफर्स मिले हैं, बट नॉट इन अ ह्यूज अमाउंट। नाउ सेक्टर वाइज स्प्लिट, अगेन आईटी को सबसे ज्यादा 40%, कंसल्टिंग 32, बीएफएसआई 12, ई कॉमर्स 6 एंड सो ऑन। नाउ दिस इज प्लेसमेंट परफॉर्मेंस एट ग्लैंस। तो यहाँ पर बैच साइज इंक्रीज हुआ है हमारा 68%, मीडियन सीटीसी हमारा 18.62% से इंक्रीज हुआ है, एवरेज सीटीसी 15.12%, और जो हमारे फर्स्ट टाइम रिक्रूटर्स हैं ऑन बोर्डेड दैट इज 31। तो यानी कि IIM नागपुर में नए नए रिक्रूटर्स हर साल बढ़ रहे हैं और इंक्रीज हो रहे हैं। नाउ कमिंग टू द की पार्टिसिपेंट्स, सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ सर्टेन companies or you are ambitious about such companies, so you can definitely look into this. For example, there are very good companies: Microsoft, Deloitte, ICICI, Salesforce, Xiaomi, TVS, Amazon, Swiggy, WeGuard, and much more to it. Now this is the key highlights, where the average CTC was 15.21, median 15.42, highest 13.54, top 15% average, 50% average 17.21, and top 10% average 22.19. Mind that it is CTC in LPA. Now coming to the scholarship, so they are also giving the scholarship programs. So here are the two scholarship programs which I am going to read out for you. IIM Nagpur Merit Scholarship, IIM Nagpur Need Cum Merit Scholarship. For this you need to have 95 or above percentile in CAT, and for this your family income should be less than 5 lakhs. There are many other scholarship programs, not just that. So here are few of the scholarship programs, but the only difference is कि यहाँ पर आपको कुछ specific pre-conditions है जो आपको fulfill करनी पड़ेंगी, but यहाँ पर you just need a CAT percentile, CAT score. तो उसके बेसिस में एक जनरल स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो चला जाता है। Now this is our Telegram group. You can join this Telegram group where we have around 7,000 members. So नीचे आपको description पे link दिया हुआ है. You can join this Telegram group. We are launching CAT batch from April 9. You can join this course and the link is in the description. And also you can visit our website for more such courses. Also you can contact on this number 7982139467. Timings are 11 a.m. to 6 p.m. Monday to Saturday. Also, you can connect with us on YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. If you like the video, please hit the like button and share with your friends, subscribe, and if you have any queries or if you want to comment us, please comment below. Thank you.